सभी को जय मसीह। और आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ परमेश्वर का वचन। आज मैं सुबह से बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे परमेश्वर अपने कामों के लिए फिर से तैयार किया है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए। और आज का जो मनन पद है वो मैं यूहन्ना से ली हूँ और 10:27 वर्स। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो ये जब मैं पढ़ रही थी और इंग्लिश में भी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे जहन में बहुत सारे बातें आने लगी। एक तो जब चारों गॉस्पल्स जब हम पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह डायरेक्टली हमसे बातें किए हैं उन सारे गॉस्पल्स में, और उनका एक चीज़ जो टीचिंग्स है बहुत साधारण तरीक़ा से वे लोगों को बताना चाहते हैं परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और अनंत जीवन के बारे में। और इतना साधारण वो एग्जाम्पल्स देते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफोर्स, जो यूज़ करते हैं। वो नेचर को ले सकते हैं, वो नेचर को लेते हैं, वो कुछ लोगों को लेते हैं। तो आज का जो है वो एक चरवाहा और भेड़ को लिए हैं और उन्हीं का एग्जाम्पल दे करके, नमूना दे करके हमें बताने का कोशिश किए हैं कि हमें भी यीशु मसीह का आवाज़ सुनना है और पहचानना है उसका आवाज़ को। तो यहाँ पर हम आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमसे हर दिन, विशेषकर सुबह सुबह, जब हमारे अंदर में, हमारे दिल में ऐसा कुछ विचार नहीं आता है, क्योंकि हमारा दिन का शुरुआत होता है, अंदर से हम खाली होते हैं, तब परमेश्वर कोशिश करता है कि हमसे अपने आवाज़ से बातें करने के लिए। और इसीलिए वो बातें करता है हमसे, इसीलिए वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। तो परमेश्वर को पता है कि कौन परमेश्वर के पीछे चलते हैं और कौन परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर उनको समझता है। और परमेश्वर के लोग जिनको भेड़े बोला गया है वो लोग भी परमेश्वर का आवाज़ को सुनता है। एक चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा, जो साम 23 में भी लिखा हुआ है, यहोवा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी या कमी नहीं है। और एक बहुत अच्छा गाना भी है उसके ऊपर में। तो वो हमें, परमेश्वर हमें ये बताता है कि जब वो हमसे जब बातें करता है तो हमको समझना है उनका आवाज़, हमको सुनना है उनका आवाज़, क्योंकि वो हमसे सिर्फ प्रेम नहीं करता, वो हमारा देखभाल भी करता है। और अगर हम एक गड़ेड़िया को देखते हैं, एक चरवाहा को देखते हैं, तो उनका ज़िंदगी को अगर आप बहुत सामने से देखोगे तो वो अपने उनके जितने भी भेड़ें हैं, उनके जितने भी पशुएं हैं, उनका वो बहुत अच्छे से देखभाल करता है। उनको वो चराने के लिए ले जाते हैं पहाड़ की तरफ में, हरी हरी घास की तरफ में, और वो उनके साथ वो खड़ा रहता है जब वो लोग घास चरते हैं। और जब दिन ढल जाता है और जब वो वापस घर की ओर जाते हैं तब उनको आवाज़ दे दे करके फिर से उनको घर की ओर दिशा में ले जाता है। और सारे भेड़े, विशेष करके भेड़े के बारे में आज अभी मैं बोल रही हूँ, सारे भेड़े एक एक करके वो जहाँ कहीं भी चर रहे हैं, उनका बस एक आवाज़ सुन करके वो लोग उसके पीछे हो लेते हैं, चरवाहा के पीछे या गड़ेड़िया के पीछे हो लेते हैं और उनके साथ बहुत आज्ञाकारी बन करके वो अपने घर को चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक चरवाहा का ज़िंदगी और एक जो भेड़ है उनका हम देखते हैं कि कितना वो लोग आज्ञाकारी होते हैं। वो लोग पीछे पीछे चलते हैं, सिर्फ एक आवाज़ को सुनते हैं और सिर्फ अपने गड़ेड़िए की आवाज़ को, अपने चरवाहा का आवाज़ को सुनते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। अगर हम
अलग इंसान उनको बुलाएगा तो वो लोग उनके पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि उनका आवाज़ वो लोग नहीं सुने हैं कभी और नहीं पहचाने हैं। तो वो उनके लिए अनजान व्यक्ति होते हैं, तो वो अनजान व्यक्ति के पीछे कभी भी नहीं चलेगा। वो लोग अपने ही चरवाहे के पीछे चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा चरवाहा मेरा देखभाल करता है, मुझे घास चराने के लिए लाता है, मुझे दूर दूर पर्वतों में ले जाता है और वहाँ पर मुझे घास देता है, और वापस वो लोग फिर उनको शाम जब ढल जाता है तब वापस वो लोग घर आ जाता है। और वही हम देखते हैं 28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो ये यीशु मसीह कहता है कि मेरे लोग जब मेरे पीछे हो लेते हैं तब मैं हमेशा उनको एक जीवन दूंगा जो अनंत जीवन होगा, और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो कोई का कौन है यहाँ पर? दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन, हमारे दुश्मन कौन है? वो शैतान है। तो शैतान कोशिश करता है कि परमेश्वर, विशेषकर परमेश्वर के लोगों को किस तरह से परमेश्वर से छीन करके अपनी तरफ ले जाने के लिए। लेकिन हम मनुष्य लोग को बहुत समझना है, विशेषकर जो परमेश्वर में बने हुए हैं, विशेषकर हमें पता है कि हमारा चरवाहा कौन है, तो उनका आवाज़ हमको ज़्यादा सुनना है। लेकिन उनका आवाज़ सुनने के लिए भी हमको अपने मन को तैयार करना है, हमको आज्ञाकारी होना है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो यीशु मसीह का आवाज़ को सुनने के लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए हमको मनन करना है परमेश्वर का वचन में। उसके लिए हमें सुबह उठते साथ प्रार्थना करना है कि आज पिता परमेश्वर, तू मुझसे बातें कर, मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ तुझे ले जाना। आज तुम मुझे मेरे कामों में मदद कर पिता परमेश्वर। मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे चलने चाहती हूँ। और आप देखोगे वो दिन आपका अच्छा होगा। अगर शैतान आपको परमेश्वर के हाथों से अगर आपको छीन करके भी ले जाना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर में बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? उसके आवाज़ को सुनते हैं हम हर दिन सुबह को। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना है? उनके वचनों को पढ़ना है। और एक मैं वर्स ली हूँ भजन संहिता 32:8, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुझे क्या दूंगा? मैं बुद्धि दूंगा। कहाँ पे चलने के लिए? उसके मार्ग में चलने के लिए, और उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। तब अगुवाई मतलब वो गाइड करेगा, हमें बताएगा कि हमें किस तरह से अपना ज़िंदगी में जाना है, चलना है। तो ये सारे चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है, जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या आप अपने आप मन को तैयार करते हो हर दिन सुबह में परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए? कि आप संसार में अलग अलग तरह का आवाज़ आता है, ये हमारे कानों में कभी कभी शैतान आवाज़ करते हैं, नेगेटिव थिंग्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं हमारे अंदर में, मन में। उसको लेकर के हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ करके, परमेश्वर का आवाज़ सुन करके हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें सोचना है। तो आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप परमेश्वर का आवाज़ सुन करके उन आज्ञाकारी बन करके आगे चलते हैं, कि जो शैतान आपके अंदर में जो बातें करता है, नेगेटिव थिंग्स, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, और उस आवाज़ को सुन करके आप संसार में जीते हैं। तो ये आपके ऊपर में है। आप जानिए, आज आपको चुनना है कि आप किसकी आवाज़ को सुनते हैं और किसकी आवाज़ को सुन करके उसके पीछे हो लेते हैं। अगर आप परमेश्वर का आवाज़ सुनते हैं तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? अनंत जीवन देगा और संकटों से बचाएगा आपको, और आपको बुद्धि देगा। और जब उस मार्ग में जब आप चलेंगे तो उसमें आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तो यही अच्छाई है परमेश्वर का। हमारा ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड परमेश्वर कभी नहीं होने देना चाहता है। हमें कभी भी वो विनाशकारी होने नहीं देना चाहता है।
लेकिन अगर हम शैतान के पीछे हो लेते हैं तो शैतान हमें कौन सा मार्ग ले जाता है? वो मार्ग जहाँ पर विनाश ही विनाश है, जहाँ पर हमें हमारा सुख शांति छीन लेता है। जब हम शैतान की ओर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित लगता है। वो हमें छीनता है। वही हम पढ़ते हैं ना, अभी जो हम पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोलता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो परमेश्वर बोलता है कि वो छीनने का कोशिश करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हमको ये भी समझना है और सोचना है कि दुनिया में आजकल तरह तरह के गाने आते हैं, म्यूज़िक्स होता है, बहुत सारे, विशेषकर भारत देश में बहुत सारे पर्व मनाया जाता है और हर एक पर्व में आप सुनते होंगे लोग गाना बहुत बजाते हैं, लोग नाचते हैं। तो वो सब सुन करके क्या हम आकर्षित होते हैं? ये भी क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ रही हूँ। आप वो गाना को दोबारा सुनना चाहते हैं? आप उस गाना को डाउनलोड करके अपना फ़ोन में रखते हैं? आप उस गानों को बार बार सुनते हैं? अगर आप करते हैं, सुनते हैं, तो आज परमेश्वर आपको बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मेरे मसीही गीतों को सुनो, उससे तुझे आराम मिलेगा, उससे तुझे एक आनंदमय ज़िंदगी मिलेगा, उससे तू बहुत कुछ सीखेगा, तू बुद्धिमान होगा। तो आज हमें चुनना है कि हम कौन सा गाना सुनते हैं और कौन सा गाना सुन करके उसी में हम हो लेते हैं। तो परमेश्वर का आवाज़ सुनना हमें बहुत ज़रूरी है और किस तरह से हम चलते हैं वो वैसे हमको अपना मन का तैयारी भी करना है। तो आज का दिन आपका अच्छा हो, आशीषित हो। और फिर से मैं आपको कहती हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन परमेश्वर के अच्छे अच्छी चीज़ों आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।